कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे सम्यक ज्ञान सकृत को। कोई बिरला एक होता करोड़ों वैरागियों में जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है, और उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई ब्रह्म बोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष कोई बिरला ही होता है। 3 सहस्त्र महा सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अब बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं, उन जीवन मुक्तों में भी कोई बिरला एक ऐसा होता है जो ब्रह्मलीन होता है। जीवन जैसे आप स्वप्न से जग गए, अब जगने के बाद जो स्वप्न आपने देखा था दुखद सुखद, उसका कुछ समय तक प्रभाव रहता है। नहीं, मैं तो अपने कमरे में हूं, पानी में तो डूब ही नहीं रहा था। अच्छा, वो स्वप्न था, पर वो दुखद या सुखद जितनी देर तक आप, जितने विवेकवान, जितनी जल्दी आप उससे उबर पाए, नहीं तो काफी देर उसी स्वप्न का प्रभाव रहता है। यहां की बात कही जा रही है, वो जगत से जग चुका है, स्वप्नवत अनुभव हो गया है, पर अभी जैसे जगने पर स्वप्न झूठा है पूरा पता है, पर उसका कुछ प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसे सुखद स्वप्न आते हैं कि जगने पर भी रोना आता है, कभी कभी ऐसे स्वप्न आए कि भयावह हो गया, भय हो गया, प्रकाश जलाया गया, मैं कहाँ हूं, अच्छा अच्छा सब बंद है। ऐसे कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं, जग गया है पर फिर भी उसका प्रभाव, ये यहां प्रभावहीन ब्रह्मलीन जो जाना है उसी में तन्मय हो गया, संसार का भान ही नहीं। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ऐसा ब्रह्मलीन होता है। तो यहां भगवती अम्बा कह रही हैं, ये धर्मात्माओं में, वैराग्यवानों में, ज्ञानियों में, जीवन मुक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलीन, जीते जी ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग की पाई, विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो के ही कारण पायो काक शरीर। हे देवाधिदेव महादेव, उस ब्रह्मलीन से भी श्रेष्ठ है आगे प्रेम भक्ति। आहा, लीला में प्रवेश, निज पार्षद स्वरूप होकर अनंत काल तक प्रभु की लीला में सम्मिलित होना। बोले मद और माया दोनों से रहित प्रेममयी भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धाम प्रभु का, जिसके प्रताप से अद्भुत प्रेम लक्षणा, महाप्रेममयी, महामाधुर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति काक को कैसे प्राप्त हो गई, कौवे को कैसे प्राप्त हो गई, ये मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। नाथ, प्रभु के परायण ज्ञान में युक्त गुणधाम धीर बुद्धि श्री भुषुंडी जी महाराज कौवे के शरीर को कैसे स्वीकार किए हुए हैं, कौवे के शरीर में कैसे हैं, ये मुझे प्रश्न है। कृपालु, आपने भी कहा कि पावन चरित्र ये गरुण जी को सुनाया, तो गरुण जी वहां क्यों है? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इतने बड़े महापुरुष गरुण जी कौवे के पास कथा सुनने के लिए आए। गरुण तो महाज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, वो हरि के वाहन है, निज संगी है। उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का समागम छोड़कर कौवे के पास आकर के सत्संग सुना। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। बड़ी इच्छा है इन दोनों महापुरुषों का समागम हुआ। जब काकभूषुंडी जी का और गरुण जी का बड़ी रसमयी बात हुई होगी, वो सुनना चाहती हूं। भगवती अम्बा की, उमा जी की बात सुन करके देवाधिदेव महादेव बड़े आनंद में भर करके बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, प्रभु के चरणों में तुम्हारा अपार प्रेम है कि जब कोई भगवान की लीला के विषय में प्रश्न करता है तो भगवत भक्तों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है।
उसके सुनने से सबके भ्रमों का नाश हो जाता है। प्रभु के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु के चरित्र ऐसे हैं कि बिना किसी अन्य साधन के, परिश्रम के बिना ये परम पद प्रदान कर देते, सुनने मात्र से। भगवान चर्चा ऐसी है कि कह रहे उपजई राम चरण विश्वासा और भवनिधि तर नर बिना ही प्रयासा, बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाता है जो रोज सत्संग सुनता है, रोज भगवत चर्चा सुनता है। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषण से यही प्रश्न किया था, तो तुम ध्यान देकर के सुनो उमा। मैंने जिस प्रकार जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, सुमुखी सुलोचनी, वो प्रसंग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। सारा प्रसंग ध्यान करो, तुम्हें याद आ जाएगा। पार्वती, फिर मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था, तो हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हुआ। ये कैलाश भी अच्छा नहीं लगने लगा। शरणागत वत्सल प्रभु का स्वभाव है, थोड़ा प्रेम कर लो तो प्रेम समुद्र है। अगर 1 मिनट उनके बिना नहीं रह सकते तो 1 सेकंड वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप 1 आंसू गिराओगे, 10 आंसू गिराएंगे। आप 1 कदम चलोगे, 10 कदम। अभी पता, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। अच्छा, उसमें अपने लोग देहाभिमानी, तो अपने को क्या लगने लगता है कि मैं कुछ हूं ना, देखो मेरे से तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे को जो मिल रहा है वो हेतु की कृपा से प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, तुम कुछ नहीं हो। अहंकारी वृत्ति होने के कारण से कुछ तो है ना जो हमारे पीछे पड़े हैं। उस मैया से पूछो कि तू मन लगाए दौड़ रहा है, तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो माँ है, वो तुम्हें मल रहित करके श्रृंगार युक्त अपने गोद में बैठाना चाहती है। वो बालक समझता है कुछ तो है। मेरे मन में इतना कि मैं कैलाश छोड़कर नदी, तालाब, सरोवर, वन ऐसे विहरण करने लगा। जब तुम्हारा सती सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हुए गया तो वहां एक सुंदर नील पर्वत है। वहां स्वर्णमय शिखर है, 4 सुंदर शिखर, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहां एक एक शिखर पर एक एक विशाल वृक्ष है, एक बरगद का, एक पीपल का, एक पाकर का, एक आम का। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर भी है। मणियों की सीढ़ियां देख करके मन प्रसन्न हो गया। शीतल निर्मल मीठा जल, रंग बिरंगे सुंदर कमल खिले हुए और हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे, भौरे गुंजार कर रहे। उस सुंदर पर्वत पर मैंने देखा काकभूषुंड जी रहते हैं। नील पर्वत पर 4 शिखर, 4 वृक्ष, बट पीपर पाकरी रसाला, बरगद का, पीपर का, पाकर का, आम का, रसाला आम का। काकभूषुंड जी वहां बसते हैं। काकभूषुंड जी का कल्प में भी नाश नहीं होता। जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी वो नहीं लय होते। माया का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। काम और अज्ञान और अविद्या वहां प्रवेश ही नहीं कर सकती। नीलगिरी पर नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है, गुण कीर्तन का। कई बार अनुभव किया है, जैसे उधर कोई वार्ता में किसी विषय को लेकर थोड़ा, और जो ही यहाँ आए तो आते ही एकदम भाव, क्योंकि ऐसे परमाणु बन गए। अखंड नाम कीर्तन, वाणी गायन हर समय चलता रहता है। साधक जन हर समय नाम जप साध, तो वहां नीलगिरी का प्रभाव कि वहां काम, अज्ञान, अविद्या, मोह, अस्मिता, इनका प्रवेश ही नहीं है। जो सारे जगत को अपने अधीन किए हुए माया है, वो उस पर्वत में भी प्रवेश नहीं कर सकती। वहां मैंने देखा कि काकभूषुंड जी तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। वो जब पीपल के नीचे जाते हैं तो ध्यान परायण रहते हैं। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जापो यज्ञ पाकरि तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। कितना सुंदर सौभाग्य दिया है, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। अपने लोगों को कौन सा मार्ग मिल गया? तज हरि भजन काज। कोई बोलो क्या जिम्मेवारी, रात दिन के जो कार्य भी है सब महाभागवती।
तज हरि भजन काज नहीं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप भगवान नाम का, और आम की छाया में बैठकर प्रभु की मानसिक पूजा, श्री हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। और बरगद के नीचे वो भगवान की कथा करते हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी के रूप में आकर कथा सुनते हैं। तो जहां भगवान की चर्चा होती, महाभागवत जन वहां आते हैं, गुप्त रूप से विराजमान होते हैं या प्रच्छन्न रूप धारण करके विराजमान होते हैं। प्रेम सहित आदर सहित भगवान के चरित्र का वर्णन काकभूषुंडी जी करते हैं। बड़े बड़े महात्मा जन पक्षी रूप में आकर, कोई महात्मा रूप में आकर ऐसे सुनते हैं। शाम निर्मल बुद्धि वाले वहीं बसते हैं नीलगिरी में, कथा सुनने के लोग रोज कथा सुनने को मिलेगी। और मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब अगर हम शंकर रूप में, महादेव के रूप में जाते तो काकभूषुंडी जी खड़े हो जाएंगे, आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर हमारे सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान ज्ञान समुद्र शिव विराजमान है। तब कछु काल मराल तनु, धरिता कीन निवास। सादर सुन रघुपति गुण, पुनियायो कैलास। आपके विरह में कैलाश में रहा नहीं गया, वो नीलगिरी। हमने फिर हंस रूप धारण किया और नीचे बैठकर कथा। देखो, देवाधिदेव ज्ञान समुद्र भगवान को अब कौन सी जानकारी की जरूरत है, पर सत्संग का प्रभाव ऐसा है। मैं काफी समय तक वहीं निवास किया हंस रूप से, और भगवान के चरित्र को सुना। फिर कैलाश वापस आया और तुम्हारा जन्म हिमालय पार्वती के रूप में हुआ। हे गिरिजा, जब मैंने काकभूषुंडी जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा जो तुम्हें सुनाई, एक गरुड़ जी ने भी वहां करके सुनी थी। वहां गरुड़ जी के आने का कारण जो तुम पूछ रहे हो, तो जब रणलीला, युद्ध लीला में भगवान को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया। भला जिनका नाम ही भवपाश से मुक्त कर सकता है, तो कौन नाग है जो उनको अपने पास में बांध सके। अनंत महिमायुक्त भगवान शास्त्र फणधारी शेष शैया पर शयन करते हैं, उनको कोई। पर जब रण लीला, इसीलिए लीला शब्द युद्ध लीला की, तो मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। नारद मुनि गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी वहां आए और प्रभु को ऐसी विपत्ति में देखा, संशय हो जाता है। ऐसी गरुड़ जी को भी लगा कि भगवान नागपाश में, कैसे भगवान हो सकते हैं, नागपाश ने ऐसे दुख में हो, मैं उनको दुख से मुक्त करूं। बंधन तो काटा, पर हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है। भगवान पक्का सबने प्रार्थना की थी, अवतरित हुए, पर भगवान है तो बंधन कैसा, बंधन है तो फिर वो भगवान कौन से जो अवतरित हुए, यही तो है। अगर यही है तो फिर बंधन कैसा, मैं बंधन काटूं, ये बंधन मुक्त हो। बुद्धि संशय में हो, ये भगवान बचावेंगे, बुद्धि संशय में हो जाती है। बड़ा माया का विचित्र खेल है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, इनको संशय हो गया। हरिदास है नित्य श्रीअंग सेवी भगवान की। बहुत विचार कर रहे गरुण जी, करत विचार उरग आराती, व्याकुल होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भगवान है, भगवान है तो फिर कैसे। बड़ा विचित्र माया का खेल। अंबा सबकी बुद्धि के अधिष्ठात्री भगवान है तो एक अगमृग हे मधुकर श्रेणी क्यों। और अगर भगवान नहीं तो भगवान शंकर सर्वज्ञ होकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं। असंशय मन भयो, बड़ा विचित्र। इसलिए प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ये संशय ना आने पावे, नहीं इसका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है संशय का। बार बार सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीसा,
सो अवतार सुन्यो जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी, माया मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये वही अवतार है राम रूप में। अगर वो अवतार है तो फिर ये प्रभाव कैसा नागपाश का? बार बार विचार, नहीं वही है, कैसे वो हो सकते? भवबंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। अरे जिनका नाम स्मरण करके भवपाश से मुक्त होया जाता है, एक राक्षस नागपाश में बांध दे प्रभु को, तुच्छ राक्षस, क्या सामर्थ्य भगवान के सामने? भगवान हो सकते? नहीं नहीं, भगवान देखो, इसीलिए कहते शरण में रहो, शरण में। नहीं, इतनी विचित्र माया है कि भगवान के वाहन महाभागवत परम ज्ञानी करुण महाज्ञानी गुणराशि गजब हो। अब नाना प्रकार से वो विचार करते, समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के सानिध्य में, उनकी लीलाओं पर फिर मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। जीवत तो है ना दिगंबर है, एक वस्त्र से भीषण गर्मी, जहां तुम पैर रखो तो खड़े ना हो सको, बालू ऐसी गर्म हो जाती, वहां आराम से आनंद से शीतलता, सब खुले अंग में सह रहे। वो जो वहां क्यारी लगाते हैं ना गंगा जी या यमुना जी के पावन पुलिनों में, वो ककड़ी खीरा ये सब, वो जा रहे। ए भैया, हाँ हाँ बोलो। साक्षात करपात्री साष्टांग दंडवत होते हैं बड़े बड़े महापुरुष, उनके दर थोड़ी। अरे आप रोज मांगते रहते हो, अभी हमारी वो ककड़ी बिकी तो है नहीं, कहां से थोड़ी। अच्छे अच्छे के दिमाग फेल हो जाएगी, बड़े बड़े त्याग वैराग्य वाले जिनको नमन कर रहे हैं, बस समझ में नहीं आता। इसलिए बस एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते मायामित, हे नाथ हमें तुम्हारी बात। तभी उपदेश शास्त्रों में किया गया, महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हों वही ग्रहण किए जाएं। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो कहां कैसे प्रणाम है, नमस्कार है,